स्टूडेंट कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 की परीक्षा के लिए होने वाला है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। हमारे लिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है और परिमापों का अंतर भी दिया है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर और पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर हो गया और परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो गया हमारा, 4x मीटर। इसी तरीके से हमने दूसरे वर्ग की भुजा मान ली बाई मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, बाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का परिमाप हो गया 4 बाई मीटर। पहली शर्त जो सवाल में हमसे कही है, उन्होंने ये कहा था कि दोनों जो वर्ग हैं उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। पहली शर्त में कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि क्षेत्रफलों का योग, तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, दोनों का योग 468 है। ठीक है। दूसरी शर्त में कहा है इन्होंने, जो दोनों वर्ग हैं उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो हमने लिख दिए पहले वर्ग का जो परिमाप था 4x था और दूसरे का था 4y, तो अंतर का मतलब 4x माइनस 4y बराबर 24। अब 4 हमने ले लिया कॉमन, दोनों में से क्या किया, ये पूरा समीकरण दिया है 4x माइनस 4y बराबर 24, तो इसमें से हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई बराबर और 4 छंग 24, समीकरण नंबर 2 बन गया हमारे। अब क्या किया हमने, समीकरण 2 से x की वैल्यू प्रतिस्थापित की y के पदों में, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, x बराबर मिल गया 6 प्लस वाई, ये समीकरण ए बन गई। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखा हमने, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, अभी प्लस वाई स्क्वायर पहले से है और बराबर 468। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको जब हम खोलेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 छंग 12 बाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों हमने जोड़ दिए तो हो गए 2 वाई स्क्वायर और प्लस 12 बाई बराबर 468। अब 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई, हमने क्या किया, ये 36 जो इधर थे उस साइड ले जाओगे तो 468 माइनस 36 हो जाएगा। 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई बराबर 468 में से 32 निकाल दिया था हमने, तो 432 मिले हमारे लिए। तो ये हमारा बन गया 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई, 432 इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 432 बराबर 0। अब क्या किया हमने, सब में से 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लोगे तो बाई स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2 छंग 12 और 432 का आधा कर देंगे हम तो 216 ही मिलेगा हमारे लिए, बराबर 0 है ही हमारे पास। अब क्या करते, क्या है, हम बाई स्क्वायर, अब इसका गुणनखंड करना है। 216 के ऐसे टुकड़े हमें करने हैं 6 के बराबर मिल जाएं और गुणा करें 216 आ जाए। तो हमारे लिए मिला बाई स्क्वायर प्लस 18 में से 12 हम निकाल देंगे तो हमें 6 मिलेगा, तो 18 बाई माइनस 12 बाई माइनस 216 बराबर 0। गुणनखंड आप जानते हो कैसे करते हैं, यहाँ पर से हमने बाई लिया कॉमन, जब बाई कॉमन ले लोगे तो बाई स्क्वायर था, एक बाई चला गया, एक बाई बचा, 18 बाई में से बाई कटा, 18 बच गया, तो बाई प्लस 18। अब इधर से हमने क्या किया, माइनस के 12 कॉमन ले लिए। जब माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो 12 से 12 कट गया, बाई बचा, माइनस चिन्ह हम कॉमन ले चुके हैं तो माइनस वाला हो गया प्लस, और 12 से जब डिवाइड करोगे 216 को तो 18 ही मिलेगा। तो ये हमारा बन गया बाई प्लस 18 इंटू बाई माइनस 12 बराबर 0। फिर उसके बाद में यदि बाई प्लस 18 बराबर 0, बाई बराबर माइनस 18, ये हो गया अमान, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है, इसलिए ये अमान हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे हम। अब यदि बाई माइनस 12
बराबर 0, तो बाई बराबर कितना मिल गया हमारे लिए 12। ये बाई का मान मिल गया हमारे लिए 12। अब बाई का मान हम समीकरण ए में रखेंगे। बाई का मान समीकरण ए में जब रखेंगे तो x बराबर 6 और प्लस के 12, x बराबर कितना मिल गया हमारे लिए 18। ये x की वैल्यू मिल गई। अतः पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई x थी, तो x की वैल्यू हम निकाल चुके 18 मीटर आ गई पहले वर्ग की भुजा। अब दूसरे वर्ग की भुजा बाई हमने मानी थी, तो बाई का मान कितना आ गया 12 मीटर। यही हमारा इसका आंसर होगा। अतः x बराबर कितना मिल गया हमारे लिए, फाइनल वैल्यू आ गई हमारी x बराबर 18 मीटर, बाई बराबर 12 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर है। यही हमसे पूछा था। दैट इज सॉल्व।